नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। दोस्तों, अगर आप भी 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। और इतना ज़्यादा पोस्ट मतलब कुल पद जो है वो 33,566 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय खाद्य विभाग के बारे में, एफसीआई के बारे में। 2024 में ही ये वैकेंसी आने की संभावना है और जैसा कि बताया जा रहा है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही इसका आने का पूरा संभावना है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, सैलरी के बारे में और कट ऑफ के बारे में। और जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर से करा कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आपको सारा का सारा जानकारी इस वीडियो में मिल जाने वाला है। चलिए, हम लोग सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं कि जो एफसीआई का रिक्रूटमेंट है भाई, वो क्या क्या है और कब कब वैकेंसी आने की संभावना है। आप देखोगे मैं सारे टॉपिक पे बारी बारी से बात करने वाला हूं। एग्जाम पैटर्न के बारे में, योग्यता के बारे में, सारे चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो भाई ये जो है आपका ये एफसीआई का वैकेंसी आने वाला है, ठीक है, जिसमें आपका 33,566 पोस्ट की वैकेंसी है। जो आपका कैटेगरी आपका 2 और 3 की आपकी इसमें वैकेंसी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर हम लोग बात कर लें दोस्त यहाँ पे कि दिसंबर 2024 इसका एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा है कि दिसंबर में फर्स्ट वीक में इस वैकेंसी के आने का बहुत ही ज्यादा चांस है, ठीक है। और एग्जामिनेशन के बारे में भी जनवरी में कहा जा रहा है, लेकिन जब हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी हम लोग पूरे के पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। आप अगर देखोगे यहाँ पे कैटेगरी 2 का जो आपका जॉब है उसमें आपका लगभग 6221 पोस्ट की वैकेंसी आ रही है। 6221 पोस्ट की वैकेंसी आ रही है। ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपके कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों, मैं बताऊंगा आगे। 27,345 पोस्ट की जो वैकेंसी है, ये सारा का सारा पोस्ट डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको वहां पे देखिएगा, लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका एफसीआई का कैटेगरी जो होता है वो कैटेगरी 1 होता है, जो सबसे टॉप आपका पोस्ट होता है। फिर आपका एफसीआई का कैटेगरी 2 का पोस्ट होता है और एफसीआई का कैटेगरी 3 का, फिर आपका 4 का पोस्ट होता है, जिसमें आपका कैटेगरी 2 वाले में 6221 वैकेंसी आने की संभावना है और कैटेगरी 3 वाले में जो है आपका 27,345 वैकेंसी आने की संभावना है। दो ही पोस्ट की वैकेंसी आएगी, लेकिन वेरियस पोस्ट इसमें होने वाला है, ठीक है। चलिए, यहां अगर देखोगे तो पोस्ट जो होने वाला है, इन सारे पोस्ट के बारे में कहा जा रहा है, जैसा कि आपका मैनेजर जनरल के बारे में, मैनेजर डिपोट के बारे में, मैनेजर मूवमेंट के बारे में, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है आपका, असिस्टेंट ग्रेड 3 है आपका, असिस्टेंट ग्रेड 3 आपका टेक्निकल है, टाइपिस्ट है, स्टेनोग्राफर है और वॉचमैन के बारे में भी कहा गया है। तो समझ रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इन सारे पोस्ट का जो वैकेंसी जो है वो आने का संभावना बताया जा रहा है। साथ में इसके अगर हम लोग एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो यहाँ डिटेल्स में यहाँ लिखा हुआ है कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए इसका जो फी है वो 800 है। और भाई एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फिर फीमेल के लिए कोई भी फी यहाँ पे नहीं लगने वाला है, ठीक है, ऐसा कहा गया है। चलिए आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, तो एज जो है वो आपका ऐसे 18 से 28 होना चाहिए, लेकिन मैनेजर के लिए क्या है 35 साल का एज यहाँ बताया गया है। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे बताया गया है। अगर हम लोग बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो कैटेगरी जो है आपका ओबीसी देख लो, एससी एसटी देख लो, यहाँ आपका 3 साल का छूट है, फिर आपका 5 साल का छूट है। और जो डिपार्टमेंटल एफसीआई एम्प्लॉइज हैं उनके लिए आपका अप टू 50 ईयर्स यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है भाई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 10 साल का है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए आपका 13 साल का है, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए आपका 15 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए आगे अगर हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैनेजर जो डिपोट है यहाँ पे पोस्ट जो है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव ए ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60%, मतलब 60% जो है वो आपका मिनिमम जो है मार्क्स होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। मैनेजर टेक्निकल के लिए क्या है आपका बीएससी इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीटेक डिग्री आपका चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा गया मैनेजर टेक्निकल के लिए। मतलब वेरियस पोस्ट है, इतना सारा पोस्ट है तो आपका क्वालिफिकेशन भी अलग अलग चाहिए होगा।
दूसरा क्या है कि मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट आपका चाहिए। मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ये सारा का सारा डिग्री है। फिर मैनेजर जनरल के लिए अलग से डिग्री है, मैनेजर हिंदी के लिए डिग्री है। मतलब कुछ ऐसे पोस्ट भी है मेरे भाई जिसमें पीजी तक का डिग्री मांगा गया है, और कुछ ऐसे पोस्ट भी है जिसमें आपका 10th पास तक का भी डिग्री मांगा गया है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका क्वालिफिकेशन है आपका। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिन लोगों का मैनेजर का पोस्ट है, जिन लोगों का ग्रेड 2 का पोस्ट होगा, उनमें इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है, सरल सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि एफसीआई में जो बात मैं आपको बता दूं एक बात और, कि इसका जो क्वेश्चंस का लेवल होता है काफ़ी आसान जाता है, इसलिए इसका कट ऑफ जो है बहुत हाई जाता है। कट ऑफ के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। दूसरा मेरे दोस्त अगर बात कर ले, वही सारा यहाँ पे देके रखा है, मैनेजर के लिए, जनरल के लिए, डिपोर्ट के लिए, मूवमेंट अकाउंट्स के लिए, टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग आपका, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपका इंजीनियरिंग, ये सारा जो है इसका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इंटरव्यू है, ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट आपका कंप्यूटर और इंटरव्यू दिया गया है फॉर मैनेजर हिंदी के लिए। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, पोस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया। अब बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात के बारे में, पॉइंट के बारे में, जो आपका सिलेबस है। अब सिलेबस तुम मतलब बेसिकली तुम पढ़ते ही आ रहे हो, तैयारी करते ही आ रहे हो सारी चीज का। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने मैथ्स पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, 25 क्वेश्चन है, या फिर अभी से तैयारी में लग जाओ। 25 मार्क्स के हैं आपके, 15 मिनट का समय दिया जाएगा। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज है आपका, 25 क्वेश्चन है आपका, 25 मार्क्स है आपका, इसके लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी है आपका, 25 क्वेश्चन है आपका, 25 मार्क्स का है, 15 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल स्टडीज है आपका, 25 क्वेश्चन है आपका, 25 मार्क्स का, 15 मिनट का समय। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपका 100, और जो टाइम ड्यूरेशन है आपका वो 60 मिनट का दिया जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब इसके अगर डिटेल सिलेबस में चलते हैं कि डिटेल सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से सवाल आएंगे, जरा ध्यान से देखना। अगर हम लोग मैथ्स के बारे में बात करेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन है, इनइक्वालिटीज है आपका, नंबर सीरीज है, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन है, डेटा सफिशिएंसी है, मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स है आपका, एलसीएम एचसीएफ है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस है, एसआई है, प्रॉब्लम ऑन एज है आपका, वर्क एंड टाइम है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम है, प्रोबेबिलिटी आपका, मेंसुरेशन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है आपका, एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स है, मिक्सचर एलिगेशन है, पाइप एंड सर्टेन आपका, ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया। ये सारा का सारा आपका जो है वो मैथ का सिलेबस है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ ध्यान देना, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमसे पूछा जाएगा, क्लोज टेस्ट हमसे पूछा जाएगा, फिलर है, सेंटेंस एरर है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका, जंबल्ड पैराग्राफ सेंटेंसेज है। ये सारा का सारा आपका इंग्लिश का सिलेबस है। रीजनिंग के बारे में बात करेंगे मेरे भाई, तो पजल सेटिंग अरेंजमेंट सबसे टॉप पे रखा गया है, डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशन है, सिलोजिज्म है, ये सारा है। और जनरल स्टडीज वाले में भी करंट अफेयर का सेक्शन होने वाला है, इंडियन ज्योग्राफी है, हिस्ट्री एंड इंडिया वर्ल्ड है, इंडिया पॉलिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सारा का सारा टॉपिक है। तो इतना कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, और इतना कुछ पढ़ने के बाद सवाल आसान होगा, कट ऑफ हाई जाएगा, तो आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा इन सारे टॉपिक के बारे में। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ जो है मेरे दोस्त, कट ऑफ जो है मेरे दोस्त यहाँ पे कि एफसीआई मैनेजर कट ऑफ 2018 फेज 1 के बारे में बात करें तो तुम यहाँ देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो आपका 75 गया था। वो आपका क्या है, 75 आपका कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी। तो समझ लो तुम 100 में से 75 जा रहा है, तो 75% एक्यूरेसी चाहिए, अटेम्प्ट नहीं करना है, अटेम्प्ट तो एक अलग चीज हो गया। तो 75% आपका क्या चाहिए, वहां पे नंबर सही होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका है कट ऑफ के बारे में। अब देख लो यहाँ पे भी आपका सारा का सारा 2019 भी एफसीआई जूनियर इंजीनियर का कट ऑफ भी देके रखा है, इंजीनियर कट ऑफ 2019 फेज 2 का भी देके रखा है। ये सारा जो है वो अलग अलग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर इन सारे चीजों का
क्लास भी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में एक बार यस लिख देना, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ पीडीएफ से टॉपिक वाइज, मतलब पीडीएफ जो है ना, टॉपिक वाइज यहाँ अगर आप कवर कर लोगे तो ये भी सही है। जब यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम लोग तैयारी में अच्छे तरीके से लग जाएंगे। लेकिन मैं आपसे बस ऐसे ही एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आप कहोगे कि सर पीडीएफ अगर टॉपिक वाइज अगर मिल जाता है, सोर्स अगर अवेलेबल आप करा दोगे, सारे चीज का जितना भी यहाँ पे देखे रखा है टॉपिक में, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा बहुत सुंदर तरीका है। तो कमेंट में आप पीडीएफ भी लिख सकते हो टॉपिक वाइज, या फिर क्लासेस के लिए यस लिख सकते हो। बाकी क्लासेज आपकी जो चल रही है वो सारी की सारी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए मैंने कहा करने के लिए क्योंकि आपको आगे भी जो नोटिफिकेशन है या फिर आगे भी पूरा एफसीआई के बारे में, एफसीआई है क्या, किस तरीके से इसका बॉडी काम करता है ना, और इसके बारे में डिटेल्स हम लोग बात करेंगे आगे वाले वीडियो में। इसलिए आपको पल पल का खबर हमेशा मिलता रहेगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलने वाला है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।